तुम्हारे दिए हुए पिछले जख्म अभी तक भरे नहीं है जो तुम एक नई चोट पहुंचाने आ गए हो। क्या आपको वक्त पर फोन कर लिया पुलिस? मैं वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती वापस कभी नहीं करूँ। उनकी मस्कीन मुलाजमा जिस पर तरस खाकर उन्होंने अपने घर में रखी और पाल पोस कर बड़ा कर दी। चालबाज ड्रामे की आने वाली एक साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे कि अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब ऐसा जो कि अपनी बहन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान है, और दूसरी ही तरफ अब वो ईशल और आशिर की शादी में भी ज़्यादा देर नहीं करने वाली, क्योंकि वो चाहती है कि ईशल और आशिर की शादी के साथ ही अब उसकी बहन का भी मसला हल हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि अगर शादी को ज़रा भी ताख़ीर हुई तो हो सकता है कि अनाया कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन अनाया ने जो कुछ भी किया है अब वो बहुत ही ज़्यादा उसको लेकर परेशान है, इसलिए इन दोनों की बहुत जल्द शादी होती हुई नजर आएगी। लेकिन रोहान जो नहीं जानता था कि अनाया किसी और से मोहब्बत करती है, लेकिन शादी के बाद अनाया के इस बिहेवियर से तो उसे इस बात का इल्म हो ही जाएगा। लेकिन शादी के बाद अनाया जो कि ना तो अब रूहान को अपनाएगी और ना ही अब उसे तरीके और सलीके से बात करेगी, बल्कि हर बात पे ही अब उसे मरने मारने पर उतर आएगी। और रूहान तो उससे इस बात का अंदाज़ा लगा ही लेगा कि आखिर उसके पीछे वजह क्या है, और अनाया की बातें भी सुन लेगा। और अनाया से जब सवाल करेगा तो अनाया उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताएगी कि वो किसी और लड़के को पसंद करती थी और तुमसे शादी करना तो मेरी सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी थी। ऐसे में रूहान जो कि बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाएगा, लेकिन अब की मर्तबा वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, सिर्फ और सिर्फ घर की खुशियों के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब उसकी वाइफ की वजह से घर में कोई भी अब परेशानी हो, और वो अपने बड़े बाप को अब इस उम्र में जलील होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो अनाया को बर्दाश्त करेगा। अनाया को तो अकल तब आएगी जब यही ईशल अब शियान की हकीकत उसे बताएगी, और बताएगी कि उसका एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ अफेयर। तब तो अब अनाया के पांव तले ज़मीन ही निकल जाएगी, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शियान उसे पहले दिन से ही चीट कर रहा था, और वो इसी की खातिर अपने शोहर से भी अब बदगुमान रही और उसको भी शोहर होने का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसके साथ हर तरह की बदसलूकी की। तब वो रूहान से माफ़ी मांग लेगी और रूहान और दोनों खुश नजर आएंगे। आप लोगों में से कौन कौन चाहते हैं कि अनाया और रूहान को एक साथ दिखाया जाए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।